हर हर महादेव। तो भक्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि कावड़ का महत्व क्या होता है सावन के महीने में। सावन के महीने में जो प्राणी कावड़ लेकर चलता है अपने कंधे पर, भगवान महादेव उस पर भोलेनाथ अपनी असीम कृपा दिखाते हैं। उसे जीवन में किसी प्रकार का दुख नहीं आने देते। यदि दुख आ भी जाए तो भगवान उसे स्वयं हरने की कोशिश करते हैं कि कैसे मैं उस दुख को दूर कर सकूं, क्योंकि मेरे भक्त ने इतनी मेहनत करके सावन के महीने में पूजा की, वो भी कावड़ भरकर। अब मैं बताती हूँ आपको कि कावड़ क्यों भरा जाता है और कावड़ की कथा क्या है। जैसे कि लंकापति रावण ने भगवान महादेव की पूजा करके महादेव को प्रसन्न किया और प्रसन्न करने के पश्चात वरदान में उन्होंने मांगा कि महादेव आपको मेरे साथ लंका चलना पड़ेगा। भोलेनाथ तो इतने भोले हैं, वो फटाफट जल्दी जल्दी मान गए। उन्होंने क्या किया, एक शर्त रख दी कि मैं आपके साथ चलूँगा तो सही, परंतु मेरी एक शर्त है कि जहाँ भी आप मुझे रखोगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊँगा। इसी प्रकार रावण ने भगवान भोलेनाथ को कावड़ में भरकर अपने कंधे पर रखकर चलना स्टार्ट हो गए। और क्या किया, चलते चलते रास्ते में वो थक तो गए थे, परंतु उन्होंने क्या किया, उनको कहीं स्थापित नहीं किया। उन्हें आ गई लघु शंका। अब लघु शंका में उन्हें क्या करना था, लघु शंका में उन्हें एक ग्वाला दिखाई दिया, क्योंकि वो नीचे नहीं रख सकते थे ना, वो महादेव को जहाँ स्थापित करते महादेव वहाँ ही स्थापित हो जाते। तो अब क्या था, उन्होंने ग्वाले को बुलाया और उनको बोला कि आप इनको थोड़ी देर के लिए पकड़ें, मुझे लघु शंका जाना पड़ेगा। वो लघु शंका के लिए चले गए। अब वो जो ग्वाला था वो कौन था, ग्वाला था भगवान श्री विष्णु जी का ही अवतार। उन्होंने लंकापति रावण से उसे धारण किया और उन्हें जहाँ उन्हें लगा कि यहाँ इनको स्थापित करना चाहिए वैद्यनाथ में, उन्होंने उनको वहीं पर स्थापित कर दिया। अब रावण जब वापस आया, उन्होंने देखा कि इन्होंने तो जमीन पर रख दिया शिवलिंग को। अब वो क्या करते, उसने बहुत उखाड़ने की कोशिश की, परंतु वो उखाड़ नहीं सका। इसी प्रकार से इस मंत्र में कावड़ की पूजा का महत्व है। जल चढ़ाया जाता है, गंगा जल से हम जल लेकर आते हैं, कावड़िए जल लेकर आते हैं, और पूरी पूजा तभी समर्पित मानी जाती है जब वो पैदल चलकर, कहीं भी रखकर नहीं, अपने स्वयं के कंधे पर रखकर पैदल चलकर ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए सारे रास्ते चलते हैं और फिर आकर वो जल भगवान भोलेनाथ को अर्पण करते हैं। इस प्रकार से ये कावड़ की यात्रा चली और ये आज भी मान्य है। कावड़ियों की आप जितनी भी सेवा करेंगे उसका फल आपको भी मिलेगा, क्योंकि वो जितना नाम लेंगे, जितना भगवान को याद करेंगे, जो उनकी पूजा करेगा, साथ साथ फल उनको भी मिलता जाएगा। तो इसीलिए इस मंत्र में हमें क्या करना है, सावन के महीने में कावड़ियों की भी सेवा करनी है, उनके प्रति सम्मान रखना है, और साथ में जो जल वो लेकर आ रहे हैं और महादेव की पूजा करते हैं उस जल से, उसी जल से हमें अपने घर में भी थोड़ा थोड़ा छिड़काव करना होता है। उससे क्या होता है, हमारे घर का ऑरा पॉजिटिव होता है और हमारे घर में पॉजिटिविटी फैलती है। तो इसीलिए मैं आपको यही कहूँगी, महादेव आप पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें और आपका दिन शुभ हो। परंतु महादेव की पूजा के बिना कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं यही कहूँगी महादेव की पूजा करें, जितना हो सकता है महादेव को मनाएं। ओम नमः शिवाय, ओम रुद्राय नमः, ओम शशि शेखराय नमः, ओम शीतकंठाय नमः, इस मंत्रों का जाप करते रहें। महादेव आपका दिन शुभ बनाएंगे। हर हर महादेव।